हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी क्लास में। और आज हम लोगों का यहाँ पर टॉपिक है वो है एमसीक्यू। और इस एमसीक्यू में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसके ऊपर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ए अवधी, बी कोरवी, सी बघेली, डी छत्तीसगढ़ी। तो करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी कोरवी। कोरवी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है बल्कि पश्चिमी हिंदी की बोली है, राइट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। और इसके सामने 4 ऑप्शंस हैं, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए इसका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का वो रहेगा डी बघेली। जो बघेली बोली होती है ये पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली, ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। अब यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों के बारे में ऑप्शंस दिए हैं हमारे सामने। ऑप्शन ए कहता है खड़ी बोली, ब्रज, बघेली, कन्नौजी, बुंदेली। अथवा बी ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, अवधी, बुंदेली। अथवा सी ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली। अथवा डी ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रज, बिहारी, अवधी, बुंदेली। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें विच ऑप्शन इज मोस्ट करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है, ये यहाँ पर आपको समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। तो पश्चिमी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं वो होती हैं खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली। तो ये पश्चिमी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं वो यहाँ पर हैं खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली, इसलिए सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होता है, राइट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरसिंहपुर, शहडोल, देवास, खंडवा में बोली जाने वाली बोलियों का क्रम है। तो नरसिंहपुर, शहडोल, देवास, खंडवा में जो बोलियां बोली जाती हैं उनका सही क्रम क्या है। ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। ए ऑप्शन कहता है बुंदेली, मालवी, गोंडी, निमाड़ी। बी ऑप्शन कहता है बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी। सी ऑप्शन कहता है बुंदेली, गोंडी, मालवी, भीली। और डी ऑप्शन है बघेली, बघेली, कोरकू और मालवी। तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। जो नरसिंहपुर, शहडोल, देवास और खंडवा में बोली जाने वाली बोलियों का क्रम है वो है बुंदेली, बघेली, मालवी और निमाड़ी। तो बुंदेली, बघेली, मालवी और निमाड़ी जो बोलियां हैं ये नरसिंहपुर, शहडोल, देवास और खंडवा में बोली जाने वाली बोलियां हैं, ये इनका क्रम है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बारेली और पटेलिया बोलियां किस जनजाति की बोली के अंतर्गत आती हैं। बारेली और पटेलिया बोलियां जो हैं ये किस जनजाति की बोली के अंतर्गत आती हैं। तो 4 ऑप्शन हैं, ए गोंड, बी कोरकू, सी भीली, डी बैगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर होगा सी भीली। तो बारेली और पटेलिया बोलियां जो होती हैं ये भीली जनजाति की बोलियों के अंतर्गत आती हैं, इसलिए यहाँ पर जो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक सौंदर्य, लोक संस्कृति और लोक जीवन सरलता से प्रकट हुआ है। मध्य प्रदेश का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, मध्य प्रदेश की जो लोक संस्कृति है और वहां का लोक जीवन है वो किसमें प्रकट हुआ है सरलता से। 4 ऑप्शन है, ए लोक बोलियों में, बी समाचार पत्रों में, सी दूरदर्शन पर और डी चलचित्रों में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, राइट। तो मध्य प्रदेश का जो प्राकृतिक सौंदर्य है इसके लिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए लोक बोलियों में। मध्य प्रदेश की जो लोक बोलियां हैं
तो लोक बोलियों में वहाँ की जो लोक संस्कृति है, जो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है और वहाँ का जो लोक जीवन है वो प्रकट हुआ है। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन था वो ए था हमारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर ये रहा। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है वो किससे हुआ है? 4 ऑप्शन है, भोजपुरी, अवधी, ब्राह्मी और मागधी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ये आपने शायद पढ़ा होगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है। आधुनिक जो देवनागरी है इसका प्राचीन रूप क्या है? तो इसका जो प्राचीन रूप है, इसके 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, खरोष्ठी, ब्राह्मी, कन्नौजी, द्रविड़। तो 4 ऑप्शन है और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है ब्राह्मी। तो ब्राह्मी जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। जो देवनागरी लिपि है इसका जो प्राचीन रूप है वो ब्राह्मी है। इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके पूछा गया। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी डैश 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 लिपि में लिखी जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है, सबको पता होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है, प्राचीन भारतीय लिपियों में डैश 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 लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो प्राचीन भारतीय जो लिपियां हैं इनमें कौन सी लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो प्राचीन भारतीय लिपियों में जो सर्वश्रेष्ठ लिपि मानी जाती है उसके 4 ऑप्शन हैं, देवनागरी, ब्राह्मी, रोमन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। देवनागरी जो लिपि है ये प्राचीन भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो देवनागरी लिपि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट था हमारा। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि देवनागरी लिपि से पर्याप्त साम्य रखती है? तो क्वेश्चन कहता है कि कौन सी लिपि जो है वो देवनागरी लिपि से पर्याप्त साम्य रखती है। साम्य का मतलब है समानता रखती है। तो लिपियों के ऑप्शंस हैं आपके सामने और इन लिपियों में, लिपियां भी आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इन लिपियों में कौन सी लिपि देवनागरी लिपि से साम्य रखती है। राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। ये ऑप्शन आप देखिए कि देवनागरी लिपि से कौन सी लिपि साम्य रखती है, कौन सी लिपि समान है। ऑप्शन फर्स्ट है ए मराठी, बी मलयालम, सी गुजराती और डी बांग्ला। तो देवनागरी से जो मिलती जुलती लिपि है, जो साम्य रखती है जो लिपि, उसके 4 ऑप्शन हैं और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको यहाँ पर कंसीडर करना है, ये टिक करना है। तो देवनागरी लिपि से जो लिपि मैच करती है, जो साम्य रखती है, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी गुजराती। गुजराती जो लिपि है ये देवनागरी लिपि से मैच करती है, आप याद रखिए। देवनागरी लिपि से गुजराती लिपि साम्य रखती है, समानता रखती है। अगले कुछ क्वेश्चंस यहाँ वर्णमाला से पूछे गए हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 12 नंबर, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए स्वर, बी व्यंजन, सी वर्ण, डी शब्द। बहुत इजी क्वेश्चन है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कही जाती है। राइट। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन 13 कहता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन है ए वर्णों के संकलन को, बी शब्द गणना को, सी शब्द समूह को, डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा ये कंसीडर करिए। और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर वो होगा डी। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है वो वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में पहले व्यवस्थित समूह का मतलब पहले इसमें स्वर लिखे जाते हैं, फिर व्यंजन लिखे जाते हैं, इस तरह से इसका व्यवस्थित समूह लिखा जाता है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं?
वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ह्रस्व ध्वनि है? तो ह्रस्व का मतलब जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम मात्रा में ध्वनि निकलती है ऐसी ध्वनि ह्रस्व कही जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बड़ा, बी ए, सी ए, डी ऊ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर जो ह्रस्व ध्वनि होती है वो होती है छोटा ऊ। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर था छोटा ऊ, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 50 नंबर है। क्वेश्चन कहता है का, गा, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं? का के नीचे बच्चों देखो नुक्ता लगा हुआ है, नुक्ते का चिन्ह है, गा के नीचे भी नुक्ते का चिन्ह है, जा के नीचे भी नुक्ते का चिन्ह है और फा के नीचे भी नुक्ते का चिन्ह है। तो ये ध्वनियां किसकी हैं? ऑप्शन दिए हैं, ए संस्कृत की, बी अरबी फारसी की, सी अंग्रेजी की, डी दक्षिणी भाषाओं की। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए ये आपको यहाँ कंसीडर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी अरबी फारसी की। का, गा, जा और फा ध्वनियां अरबी फारसी की ध्वनियां है, राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है वह है। तो ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है वह किस वर्ग का है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए मूर्धन्य वर्ग का, बी तालव्य वर्ग का, सी ओष्ठ वर्ग का, डी कंठ वर्ग का। कंसीडर करिए कि वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है उसका वर्ग क्या होगा, वो किस वर्ग का है। तो यहाँ पर जो तालव्य व्यंजन होते हैं या तालु से जिनका उच्चारण होता है वो तालव्य व्यंजन होते हैं। मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट था। तालव्य वर्ग का तालु से उच्चारण होने वाला वर्ग होता है या वर्ण होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। व्यंजन कितने होते हैं? यहाँ पर पूछा गया है व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये आपने पढ़ा है। तो व्यंजन कितने होते हैं? ऑप्शन ए 11 है, बी 22, सी 33, डी 16। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 है, 33 है, याद रखिएगा। और शायद सबको पता भी होगा, पढ़ाया भी गया होगा आपको, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन हमारे सामने हैं, ए सा और हा, बी ता था दा धा, सी टा ठा डा ढा और डी चा छा जा झा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं इस क्वेश्चन का। तो हिंदी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन होते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ए। मीन्स सा और हा को ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। ऊष्म व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 19। या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं। या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन हमारे सामने हैं, ए स्पर्श व्यंजन, बी अंतस्थ व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। या रा लावा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, याद रखिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट था, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है? तो यहाँ पर आपको महाप्राण ध्वनि बताना है कि महाप्राण ध्वनि क्या होती है और अल्पप्राण क्या होती है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार फिर, निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है, राइट। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी खा, ऑप्शन सी गा और ऑप्शन डी बा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो क्या होगा ये हमें आपको बताना है, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो खा है, बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 पूछता है, पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है, राइट। पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कावर कांति में अक्षर यहाँ, और ऑप्शन बी चावर कांति में अक्षर दिया है यहाँ, और ऑप्शन सी
पावर का अंतिम अक्षर है ना। ऑप्शन डी पावर टावर का है, टाठा डाढ़ा मीन्स अंतिम अक्षर है टावर का। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। एक सेकेंड, बी। पंचानन शब्द में जो अनुस्वार यूज किया गया है वो किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया है, मीन्स टावर के अंतिम अक्षर यहाँ के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा घोष वर्ण है। 22 में पूछता है कौन सा घोष वर्ण है। घोष और सघोष अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए खा, बी चा, सी मा और डी ठा। 22 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मा, मीन्स सी जो तुम्हारा ऑप्शन है, मा जो होता है ये घोष वर्ण है यहाँ पर। तो ये आपने देखा कि कौन सा घोष वर्ण है, मा। अब घोष वर्ण होते क्या हैं ये पता होना चाहिए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन हो घोष वर्ण कहलाते हैं। और जो घोष वर्ण होते हैं हर वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं, राइट। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होता है वो घोष होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है हमारे, और अगला क्वेश्चन कहता है 23 हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो अक्षर होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले हिंदी में अक्षर होते हैं उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए स्वर, बी संयुक्त अक्षर, सी स्वतंत्र ध्वनि, डी व्यंजन। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो स्वर होगा। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन होते हैं व्यंजनों के उच्चारण में आ की ध्वनि शामिल रहती है। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है लेकिन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। तो ये यहाँ पर हमारे सामने जो ऑप्शंस थे तो ये ऑप्शन करेक्ट था। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे सामने है यहाँ पर। यस, क्वेश्चन नंबर 24, और 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, ए अनुस्वार, बी अयोगवा, सी अंतस्थ, डी अकारांत। तो जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, और 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उनको अकारांत कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा कि अकारांत जो होते हैं, अकारांत शब्दों के अंत में छोटा आ आता है। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो ऑप्शन दिए हैं छोटा ए छोटा आ बड़ा, बी का और गा, सी था और धा, डी फा और भा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर कंसीडर करिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं जल्दी से। तो 25 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, मीन्स का और गा जो होते हैं ये क्या होते हैं, अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। अल्पप्राण का मतलब है जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम निकलती है। अल्पप्राण का मतलब कम मात्रा में वायु निकलती है, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। और हर वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा व्यंजन जो होता है वो अल्पप्राण होता है। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्पप्राण होता है, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है 26 नासिक के व्यंजन कौन से हैं। तो नासिक के व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन ए पा दिया है, ऑप्शन बी चावर का अंतिम अक्षर है यहाँ, ऑप्शन सी गा दिया है, और ऑप्शन डी जा दिया है। तो नासिक के व्यंजनों में बच्चों याद रखिएगा प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर नासिक के होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए बी, मीन्स चा वर्ग का जो अंतिम अक्षर दिया है यहाँ, तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर नासिक के होता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नासिक व्यंजन के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए तो हमेशा याद रखिए कि प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग होते हैं, अंतिम अक्षर नासिक के होता है, राइट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन 27 वर्णमाला किसे कहेंगे।
ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है और 28 क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या बतानी है, राइट। तो हिंदी भाषा में जो व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है। ऑप्शन ए 21, बी 33, सी 36, डी 40। और ये क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। हिंदी भाषा में जो व्यंजनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 33, राइट। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है का मतलब कुल कितने वर्ण हैं, इसके कहने का मतलब है वर्णों की संख्या क्या है हिंदी वर्णमाला में। ऑप्शन दिए हैं ए 50, बी 52, सी 54, डी 55। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कंसिडर करिए इसका क्या ऑप्शन सही होगा। तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं या वर्णों की संख्या होती है वो होती है 52, मीन्स बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 52 हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं 52 होते हैं, हमेशा याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 30। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। जो व्यंजन है और जो स्वर हैं इनके संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। तो व्यंजन और स्वरों के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वर्ण, बी ध्वनि, सी अक्षर, डी वाक्य। जल्दी से कंसीडर करिए क्या ऑप्शन सही होना चाहिए, ए बी सी डी, विच वन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं, याद रखिएगा। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन 31 हमारे सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है। बहुत इजी क्वेश्चन 11। अगला क्वेश्चन 32 भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। जल्दी से कंसीडर करिए। ऑप्शन है ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर, डी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन करेक्ट है डी वर्ण। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है ये वर्ण होती है। इसके ऊपर भी शायद आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन आया था इसी के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है 33। क्वेश्चन नंबर 33। स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है। ए सौरा वर्णों को, बी सौरा वर्णों को, मीन्स ये यहाँ पर सन वाला सा है और यहाँ पर खटकोण वाला सा है। सी सीटी वाला सा और रावणों को, डी स्रा और आवरणों को। तो जो स्रा है इसमें कौन से जो व्यंजन है, जो संयुक्त व्यंजन है उनको शामिल किया गया है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कंसीडर करिए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो स्रा जो संयुक्त व्यंजन है, स्रा में शामिल होता है सीटी वाला सा और रा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट था, सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा सा का, कि स्रा में कौन सी सा और बनती है, सीटी वाला, सन वाला या खटकोड़ वाला सा, कौन सा बनता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 34। मूल स्वरों की संख्या कितनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है। मूल का मतलब जो कुल स्वर है, हिंदी में कुल स्वर कितने हैं। तो मूल स्वरों की संख्या के ऑप्शन है A4, B13, C9, D10। बहुत इजी आंसर है इसका। मूल जो स्वर होते हैं उनकी संख्या होती है 13, मीन्स यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। आइए क्वेश्चन हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन है 35। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। शब्द की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, और इसका जो ऑप्शंस हैं ए स्वर, बी वर्ण, सी व्यंजन, डी अयोगवाह। शब्द की जो सबसे छोटी इकाई कहलाती है वो वर्ण कहलाती है, मीन्स बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था। तो ये थे हमारे पास 35 MCQ हिंदी के ऊपर, ये वर्णमाला से रिलेटेड थे। और इसके बाद अगले MCQ हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हैं
या जो क्वेश्चंस आपने देखे इनको आप ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन को किस तरह से पूछा गया और क्या उसका करेक्ट ऑप्शन था। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास यह समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में।